प्रज्ञा परिसह जय। प्रश्न नंबर 335-36, गद्य नंबर 834। अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य शब्द न्याय आध्यात्म निपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्कर प्रभाविभूत खद्योत उद्योतवत् नितराम न अवभासन्ते इति विज्ञानमद निरसः प्रज्ञा परिश्रयजयः प्रत्येतव्यः। एक एक बार इसने बढ़ता जा रहा है और आंखों के सामने पूरा जीवन आता चला जा रहा है। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं। मैं अंग पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रों में विशारद हूँ तथा शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र और आध्यात्म विद्या में निपुण हूँ। मेरे आगे दूसरे जन सूर्य की प्रभा से अभिभूत हुए उद्योत के समान बिल्कुल नहीं सुशोभित होते, जुगनू के समान भी जिनका उजाला नहीं है मेरे सामने। इस प्रकार विज्ञान मत का निराश होना प्रज्ञा परिसय जय जानना चाहिए। कितना भी ज्ञान हो जाए, संपूर्ण श्रुत को जिन्हें अपने जीवन में धारण कर ले, जिन्हें एक क्षण भी कभी मद ना आए, घमंड ना आए, कभी विचार करना चाहिए। आज हमने 6 वर्षों में 12 ग्रंथ 14 ग्रंथ पढ़ लिए। कैसा लगता हमको? ऐसा लगता है जैसे समाज में अब हमारे बराबर ज्ञानी कोई नहीं रहा। अब इस परिश्रय जय को पढ़ो। इस परिश्रय जय को पढ़ने के बाद सारी की सारी चीजें जमीन पर आ गई। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने सब पढ़ लिया है, अंग का ज्ञान है, जिन्हें पूर्व का ज्ञान है, प्रकीर्णकों का ज्ञान है, शब्द शास्त्र मतलब व्याकरण का ज्ञान है, न्याय शास्त्र न्याय का ज्ञान है, जिन्हें आध्यात्म शास्त्रों में जो निपुण है, प्रवीण है, फिर भी वे अपने उस विज्ञान को किसी को दिखलाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सदा विनम्र विनीत रहकर अपनी साधना में लगे रहते। अगर इसे आपको देखना है तो जगत पूज्य आचार्य भगवंत दादा गुरुवर महाकवीश्वर ज्ञान सागर जी महर्षिराज की ओर दृष्टि करो। जब जब ज्ञान के विषय में कभी भी मद, घमंड, अहंकार ऐसा लगे मुझे कुछ आने लगा है, तुरंत उनकी तरफ आंख उठाकर एक बार देखो। क्या वो महाकवि महेश्वर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी लिखाई और पढ़ाई की कि जितना कोई और नहीं कर सकता। इतना लिखने और पढ़ने के बाद भी क्या निर्मद वृत्ति रही कि एक बार जब उनको पूछा कि महाराज आपने अपने जीवन में इतना लिखा लेकिन इसको प्रकाशित क्यों नहीं कराया, क्या उन्होंने उत्तर दिया? साधु साधक होता है, प्रकाशक नहीं। मैं साधना करने इस मार्ग पर आया था, मैंने इस शब्दों की साधना की है। अब जिसे इसे प्रकाश कराना हो वो इसे प्रकाशित करा दे। कैसा अद्भुत जीवन। जिस बालक को पकड़कर आ नार की सिखाए थे, एक एक अक्षर पढ़ाया था, उस बालक के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठकर नमोस्तु करते हुए क्या कहते हैं कि हे आचार्यवर हमें क्या प्रदान कर दो? सल्लेखना प्रदान कर दो। आज से आप हमारे आचार्य। एक क्षण के लिए भी वो दृश्य याद करो, जीवन के सारे मद समाप्त हो जाएंगे, जीवन का सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। एक क्षण के लिए बस आंखें बंद करके उस दृश्य को निहारा करो, जब एक गुरु जो महान ज्ञान का सागर हो, जो महाकवीश्वर हो, जिन्होंने अपने जीवन में हजारों हजारों श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे हो, ग्रंथों की टीकाएं पद्यानुवाद लिखे हो, वह अपने ही शिष्य जिसे स्वयं ने आनार की सिखाए थे, जिसे स्वयं ने दीक्षा दी थी, जिसे स्वयं ने आचार्य बनाया, उनके चरणों में बैठकर कह रहे हैं कि मुझे प्रायश्चित प्रदान करो, मेरी संलेखना समाधि अपने चरणों में करो। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। अच्छी तरह उनके जीवन की उस चर्या को, आचरण को याद करो। आज देखो बड़े बड़े ज्ञानी मुनीश्वर महाराज हैं, उनको देखकर लगता है पूज्यवर मुनि श्री
प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जो इस कलिकाल में अद्भुत ज्ञान की सरोवर है। क्या उनके प्रश्नों के उत्तर हैं, तो दुनिया में जो सुन रहा है वो आनंद से भर जा रहा है। प्रणम्य सागर जी की काव्य साधना, प्रणम्य सागर जी की लेखनी, प्रणम्य सागर जी का ज्ञान, उनका भाषा विज्ञान, शब्द ज्ञान, कर्म शास्त्र का ज्ञान क्या अद्भुत है। जब कोई भी उनके द्वारा लिखित रचित शास्त्र लाओ, अभी प्रिया जी दूदू ने एक शास्त्र हमको भेंट किया, उनका पूरा सेट 8 ग्रंथों का अष्टपावड़ का, उसके पीछे पिछले पृष्ठ पर जब हम इसे खोल कर देखो, उनकी रचनाएं देखो, तो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश और इन सब भाषाओं में लिखने वाले कविताएं, गीत, भजन, पद्यानुवाद, श्लोक, गाथाएं और इन पर टिप्पण, संवाद, सब चीजें लिखना जिनको आता है। क्या उनकी लेखनी है, क्या उनका ज्ञान है। उसके बाद भी अपने गुरु की आज्ञा, अपने गुरु का गुरुत्व बढ़ाने में जिनको सदा सदा अपने गुरु के प्रति महानतम भाव है, वो भाव समझ में आता है। कैसे ज्ञानी अद्भुत शिष्य और कैसे अद्भुत ज्ञानी गुरु जिनको मिले हैं, उनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। खद्योत शब्द का अर्थ है जुगनू और उसका उद्योत मतलब प्रकाश। तो जुगनुओं के प्रकाश के समान भी कोई नहीं टिकता जिनके ज्ञान के आगे, फिर भी वे उस ज्ञान का घमंड नहीं करते। आज जीव कांड, कर्म कांड पर उनकी ज्ञान की जो धारा बह रही है, जो प्रवचन सार को उन्होंने जगत का विषय बना दिया, समय सार पर जिन्होंने टीका लिखी, वार्षानुपेक्षा पर जिनने टीका लिखी, अष्टपाहुड़ पर जिनकी टीकाएं प्रसिद्ध हो गईं, अर्हम योग के जो प्रणेता हैं और अद्भुत महामनुज्ञ जिनकी मूर्ति है, जिनका जीवन क्या अद्भुत काया सुंदरता पाई, उससे भी अद्भुत अनुपमेय जिनने ज्ञान पाया, क्या उनकी प्रशंसा की जाए। क्या उनकी मधुर सुकंठ है, क्या गीत उनमें झरते। सतसंख्या अनुयोग द्वार लिखकर, सतकर्म पंजिका नाम का ग्रंथ लिखकर, जो सतखंडागम ग्रंथ का एक पूरा भाग अप्रकाशित था, इसका नाम सतकर्म पंजिया, उसका उन्होंने प्रकाशन कर दिया, उसे जगत में प्रकाशित कर दिया। अभी उनकी तत्वार्थ सूत्र पर प्राकृत टीका जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे उसका वो चल रहा है संशोधन। क्या ज्ञान है, कहाँ से ऐसा ज्ञान लाए हैं। ऐसा लगता है उनका तो स्मरण करते करते कि कितना ज्ञान कहाँ से लाए होंगे, जो हिंदी में भी लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं, प्राकृत में भी लिखते हैं, जो गीत भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्या लेखनी है। उपन्यास लिखा है युग दृष्टा नाम का, और मॉडर्न लाइफ के लिए जो प्रेरणा स्रोत ऐसी किताबें लिखते हैं, लाइफ मैनेजमेंट की किताबें लिख रहे हैं। और हम योग के माध्यम से योग विद्या को एक नया अवदान वरदान दे रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों पर ऐसी सरलतम टीकाएं, प्रश्नोत्तरियां लिख रहे हैं। ऐसे मुनिराजों की क्या प्रशंसा इन मुख से की जाए, सब कुछ थोड़ा सा ही है उनके ज्ञान के आगे। ऐसे वे अद्भुत श्रवण हम सबका कल्याण करें, मंगल करें।